इन दिनों कुछ ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार मान बैठे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि जब तक उन्हें कोई मस्जिद या चर्च ना दिख जाए, उनका सोया हुआ धर्म प्रेम जागता ही नहीं। जैसे ही कहीं दूसरे धर्म के लोग इबादत करते नजर आते हैं, उनका जोश अचानक बढ़ जाता है। लोग मस्जिद में इबादत करने जाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और रमजान के दिनों में रात को तरावी की नमाज के लिए भी पहुंचते हैं। ये उनका धार्मिक अधिकार है और वो शांति से अपनी इबादत करना चाहते हैं। इसी बीच एक दिलचस्प लेकिन गंभीर घटना सामने आई। कुछ लोग तरावी की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। माहौल सामान्य था, लेकिन तभी कुछ तथाकथित बजरंगी दल वाले वहां पहुंच गए। शायद उन्हें लगा कि आज कुछ धर्म रक्षा का काम कर लिया जाए। देखते ही देखते उन्होंने मस्जिद के बाहर शोर शराबा शुरू कर दिया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। वहां तैनात पुलिस पूरी तैयारी में थी। जैसे ही इन लोगों ने हुड़दंग करने की कोशिश की, पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। फिर क्या था, लाठियां चली और ऐसी चली कि कुछ मिनटों में ही सारा जोश ठंडा पड़ गया। जो लोग कुछ देर पहले सीना चौड़ा करके नारे लगा रहे थे, वही अगले ही पल अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। हाल यह था कि अपनी चप्पलें और अपनी इज्जत दोनों बचाते हुए ऐसी दौड़ लगाई कि देखने वाले भी हैरान रह गए। पुलिस की सख्ती देखकर साफ समझ में आ गया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो लोग माहौल खराब करने पहुंचे थे, उन्हें समझ आ गया कि सड़क पर हंगामा करना आसान है, लेकिन कानून का सामना करना इतना आसान नहीं है। सच कहें तो कभी कभी खाकी वर्दी वाले भी अपनी जिम्मेदारी पूरी मजबूती से निभाते नजर आते हैं। जब पुलिस ईमानदारी से ड्यूटी करती है, तो फिर चाहे कोई भी हो, उसे कानून का पालन करना ही पड़ता है। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना गलत है और शांति बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी ओर अब आपको एक और मामला बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लाल बरादरी इमारत को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसी मुद्दे के बीच हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय में देश के 2 अलग अलग चेहरे देखने को मिले। एक तरफ भाईचारे और एकता की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई। बताया गया कि लाल बरादरी मस्जिद के गेट पर ताला लगने के बाद कुछ हिंदू छात्र खुलकर मुस्लिम छात्रों के समर्थन में उतर आए। इन छात्रों ने बैरिकेडिंग हटाई और जब मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ रहे थे, तब हिंदू छात्रों ने चारों ओर घेरा बनाकर उनकी सुरक्षा की। ये एक बड़ा संदेश था कि युवाओं के लिए परिसर की शांति, आपसी सम्मान और भाईचारा किसी भी राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर बिल्कुल अलग थी। जैसे ही नमाज और इफ्तार का आयोजन हुआ, उसके विरोध में एबीवीपी से जुड़े कुछ छात्र मैदान में उतर आए। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगा। नमाज के जवाब में वहीं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे। इसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ता और कुछ छात्र भी बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय परिसर तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने जोर जोर से नारेबाजी की और जबरन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। स्थिति धीरे धीरे उग्र होती चली गई और माहौल में काफी तनाव बढ़ गया। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश की और भीड़ को वहां से हटाने का प्रयास किया। यह पुलिस प्रशासन, यह विश्वविद्यालय प्रशासन जो उस दिन नपुंसक हो गई थी, आज ये कहां से मर्द हो गई है? क्यों हम लोग को रही है? ये हमारा विश्वविद्यालय, हम करते हैं। उस दिन जब नमाज विश्वविद्यालय पर धरोहर पे हमला किया था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा नाम शशि प्रकाश मिश्रा है। मैं आज आप लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए आए हुए थे, क्या कुछ पुलिस ने जो रोका? नहीं, पुलिस ने रोकने का प्रयास किया है और मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा पूरा अधिकार है। आज मंगलवार है, मैं जात का ब्राह्मण हूँ, सरयुपारी ब्राह्मण हूँ और मेरा पूरा अधिकार है। मैं यहाँ पाठ करूंगा, सुंदरकांड का पाठ करूंगा और पूरा विश्वविद्यालय जानता शशि प्रकाश की कायाकल्प कैसा है। आज मुझको कम से कम सुबह से 8 से 9 बार प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया होगा। आप कितने लोगों के साथ एक आए कि यहाँ पर आप लोग पाठ करेंगे? या अभी तो कम संख्या हमको लग रहा है 20-25 है। अभी कुछ भाई, कुछ छोटे भाई लोग, कुछ बड़े भाई लोग आ रहे हैं और पूरी जो है रंगमंच सजेगा, हनुमान जी का प्रसाद बटेगा। आप भी आइए, सहयोग करिए। काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक ही जगह पर 2 तस्वीरें सामने आई। एक तरफ आपसी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल
और दूसरी तरफ टकराव और तनाव का माहौल। वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि जहां एक तरफ यूनिवर्सिटी के अंदर यह पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ एक और खबर सामने आई। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के 13 छात्रों को सख्त नोटिस थमा दिया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इन छात्रों पर आरोप लगाया गया कि इनके नमाज और इफ्तार करने से कैंपस का माहौल खराब हुआ। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि इन सभी 13 छात्रों को अगले 1 साल तक शांति बनाए रखने की लिखित गारंटी देनी होगी, यानी उन्हें पर्सनल बॉन्ड भरना पड़ेगा। साथ ही साथ 500 रुपए की 2 जमानत राशि भी जमा करनी होगी। मतलब साफ है, अगर 1 साल के भीतर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो ये राशि जब्त कर ली जाएगी। नोटिस पाने वालों में कई छात्र शामिल हैं। इन छात्रों का कहना है कि प्रशासन ने कार्रवाई उन पर कर दी जो शांति से इफ्तार कर रहे थे, लेकिन उन लोगों पर कोई सख्ती नहीं की गई जिन्होंने धार्मिक नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ा। उनका सवाल है कि अगर शांति से नमाज पढ़ना और इफ्तार करना गलत है तो फिर नारेबाजी और उकसाने पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उन्हें भी एक बार सुनिए। में ये कहा गया है कि आपने जो नमाज पढ़ी, जो इफ्तार खोला, उससे शांति भंग हो गई है। कुछ लोग उग्र हुए थे, वो थोड़ा हम लोगों ने देखा, हम लोग उसको डिफेंड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन छात्र कई बार उग्र हो जाते हैं, ये सबको पता है, कोई डिफेंड नहीं है उसका। लेकिन इनको सबसे ज्यादा जो शांति भंग हुई है उसका कारण ये है कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और हिंदुओं ने उसकी रक्षा कर दी। भाजपा की विचारधारा जो है बांटने की, उसकी शांति भंग हुई है। एक नया परिचलन चला है इस देश में कि आप पहले शांति भंग होती थी मारपीट से, अफरा तफरी से, लेकिन अब जो अगर आपसी सौहार्द हो जाता है तो शांति भंग हो जाती है। ये भाजपा के राज के अलावा कहीं और नहीं हो सकता है। हमारे साथ हिंदू मुस्लिम मिला के 13 लोगों के खिलाफ शांति भंग का नोटिस दिया गया है, जबकि शांति भंग जैसी कोई बात नहीं थी। हम लोग शांत रहे थे और धरने के बाद से नारे लगा रहे थे। नारे भी हमने कोई आपत्तिजनक नहीं लगाए, कोई शांति भंग करने वाले नहीं लगाए। इसके विपरीत भाजपा के लोग जब वहां पे खड़े हुए थे तो उन्होंने धार्मिक नारे लगा के शांति भंग करने की कोशिश की, आपत्तिजनक नारे लगाए, लेकिन उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं जारी हुई है। हमारे मुस्लिम भाइयों को लाल बरादरी के अंदर नमाज जहाँ पढ़ते हैं वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी। मजबूरी में उन्होंने बाहर नमाज पढ़ी और सारे हिंदू भाइयों ने चीन बनाकर उनकी एकता का परिचय दिया। इसी एकता जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं खाई, उन्होंने पुलिसिया दमन की मदद से हमें नोटिस जारी कर दी है। तो नोटिस के बाद अब आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ अपनी आगे की रणनीति है? हम लोग नोटिस का जवाब देंगे और जो हमारा लाल बहादुर का गेट नहीं खुला है उसके 2 दिन उपरांत हम इसके लिए फिर से संघर्ष जारी रखेंगे, अनिश्चितकालीन धरना। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भक्ति का मकसद सुकून पाने के बजाय दूसरों का सुकून छीनना हो जाए तो समझ लीजिए कि वो धर्म नहीं बल्कि राजनीतिक उन्माद बन चुका है। इसी तरह एक और मामला सामने आया। मेट्रो में सफर कर रहे कुछ मुस्लिम यात्रियों को देखते ही कुछ लोगों को अचानक भगवान और देश की याद आ गई। उन्होंने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे मेट्रो ट्रेन नहीं बल्कि कोई चुनावी रैली चल रही हो। सोचिए कितनी अजीब बात है। कई लोगों को शायद मंदिर जाने का समय नहीं मिलता होगा, लेकिन जैसे ही उन्हें किसी टोपी या दाढ़ी वाले यात्री दिख जाते हैं उनका धार्मिक जोश अचानक जाग उठता है। नारे अपने आप में पवित्र हो सकते हैं, लेकिन असली सवाल नियत का है। अगर नारे लगाने का मकसद सिर्फ सामने वाले को यह एहसास कराना हो कि यह जगह तुम्हारी नहीं है तो फिर यह भक्ति नहीं बल्कि किसी को असहज करने की कोशिश है। भक्ति का असली मतलब है मन की शांति, ईश्वर को याद करना और सकारात्मक ऊर्जा फैलाना। लेकिन जब वही भक्ति दूसरों को असुविधा पहुंचाने का साधन बन जाए तो वो अपनी मूल भावना से भटक जाती है। विडंबना देखिए, जिस देश में कहा जाता है कि कण कण में भगवान बसते हैं, वहीं भगवान का नाम कुछ लोग दूसरों को डराने या दबाने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। ये सोचने का विषय है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस पूरे तमाशे पर रोक लगाने वाला कोई साफ तौर पर नजर नहीं आता। आप वो वीडियो भी एक बार देखिए, किस तरह कुछ लोग जानबूझकर दूसरों को उकसाने और परेशान करने की कोशिश कर रहे थे।
अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ये उन्माद और हुड़दंग कई जगहों पर जैसे सामान्य बात बनती जा रही है। कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि आज के समय में तस्वीर पूरी तरह एक जैसी नहीं है। अक्सर ऐसी नकारात्मक खबरें आती हैं कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग अपने अपने धर्म का झंडा लेकर आगे बढ़ते हैं और माहौल को गरमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही कई ऐसे वीडियोज और उदाहरण भी सामने आए हैं जहां आम जनता ने समझदारी दिखाई है, जहां लोगों ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें आपसी नफरत नहीं चाहिए। कई जगहों पर देखा गया कि जब कुछ लोग धर्म के नाम पर भीड़ को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वहीं मौजूद आम नागरिकों ने उनका विरोध किया और उन्हें वहां से हटाने पर मजबूर कर दिया। यह बदलाव छोटा जरूर है, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी दिखाता है। इसका मतलब है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा अब समझ रहा है कि नफरत से किसी का भला नहीं होता। धर्म अगर जोड़ने के लिए है तो उसे तोड़ने का हथियार नहीं बनाना चाहिए। और अब जनता खुद समझदार हो जाती है, और जब जनता खुद समझदार हो जाती है तो उकसाने वाले लोगों की जमीन अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। बहरहाल, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।